यही मत भूलिए ये अखिलेश यादव जिसने गढ़वाल से आ रहे लोगों पे गोलियां चलवाई थी, उत्तराखंड के समय पे उन्हें मरवाया था, कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी उनको मरवाया था, सरकारी हुक्म से मरवाया था। आज यहां पे ये न्याय न्याय की बात कर रहे हैं। अरे सबसे पहले तो मुकदमे इन पे चलने चाहिए। जब ये सत्ता में थे इन्होंने कितनों पे गोलियां चलवा के उनको मरवाया। जब ये सत्ता में है तो ये सत्ता की तरफ से मारेंगे। और यहां एक अगर दुर्घटना होती है तो उसका दोष सारा सरकार के ऊपर है, इनके ऊपर नहीं है कुछ भी। ये बगलों की टोटियां भी उतार करके ले जाएंगे। वाह रे समाजवादी, जवाब नहीं तेरा। ये समाजवाद है तेरा कि खुद तुम अपने जमाने में गोलियां चलवा दो और अब कोई दुर्घटना हो गई है तो उसको ये कहो कि सरकार करवा रही है। अरे अपने चेहरे देखो जाके पहले। राहुल गांधी अपने खानदान के चेहरे देखो। तुम्हारे खानदान ने हिंदुस्तान का कितना नुकसान किया है सन 47 से आज तक। अपने खानदान को देख लो पहले, उसके बाद में बात करना। टकैत का यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है। यूपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा ये टकैत। यूपी की जनता ऐसे लोगों को वोट देगी, ऐसे लोगों को जानेगी यूपी की जनता जो ये करवाते हैं। इनके बाप का राज हो गया है। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा अधिकार है। अरे तुम्हारा अधिकार है क्या? दूसरों के अधिकार नहीं है इस देश के अंदर। सिर्फ गुंडागर्दी करने का अधिकार तुमको मिला हुआ है अराजकतावादियों के साथ मिलके। और किसी पे नहीं बोलेंगे। आतंकवादियों को ये बचाएंगे जिनके वारंट इशू हुए थे, उनको देशद्रोह के लिए उनके पोस्टर इन्होंने लगा रखे थे वहां पे गाजीपुर पे। कहां पे? ये पंजाब वाला कौन सा बॉर्डर है इधर, हरियाणा वाला सिंधु बॉर्डर पे, उनको छोड़ने के लिए। ये किसान है, ये मत मारी हुई है इनकी। करते रहे स्यापा इनका जो रोज करना है, पीटते रहे अपनी छाती। कभी कहता है बक्कल उतार दूंगा, कभी कहता है दिल्ली वालों समझ जाओ, कभी कहता है मीडिया वालों अब तुम्हारी बारी है। 26 जनवरी को जिस तरीके की चीजें तथाकथित किसानों के द्वारा की गई थी, आज संयुक्त मोर्चा के किसान जो हैं, जो तथाकथित किसान हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 26 तारीख को लखीमपुर में हुई घटना को लेकर वहां पंचायत करेंगे। इस पर क्या कहेंगे कपिल सर? देखिए, पहली बात तो ये, मैंने इन्हें पहले दिन से किसान नहीं माना। ये अराजकतावादी है, इनके अंदर अराजकतावादी सारे तत्व शामिल हैं। इनकी प्लानिंग सारे वो अराजकतावादी करते हैं और ये उन अराजकतावादियों के कहने पे चल रहे हैं जो देश को तोड़ने में, देश में हिंसा फैलाने में, देश में अराजकता फैलाने में, देश में जातिवाद फैलाने में, देश में नृशंसता फैलाने में लगे हुए हैं। इसलिए जो भी घोषणा कर दें, कर लो महापंचायत। क्या दूसरे लोग नहीं महापंचायत कर सकते? इनका ही ठेका है महापंचायत करने का। कराई देख के सरकार ने गलती कर दी। उसी दिन 26 जनवरी को इन्होंने जिस दिन झंडे पे वो किया था हमारे, पकड़ के बंद करती इनको, तो पता चलता है इनको कि सरकार क्या होती है। कभी रेल रोकोगे, 18 तारीख को कह रहे हैं रेल रोकेंगे। इनके बाप की रेल है, इनके बाप की जागीर है ये रेल, इनके बाप के पैसे से बनी है। एक पैसा ये टैक्स नहीं देते हैं। ये बड़े जमींदारा किसान जो बोलते हैं अपने आप को, 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए, 40-40, 50-50 लाख रुपए के तो इनके फार्म और इनके आमदनी है इनकी। मैं टैक्स देता हूं। ये देश के लिए करते क्या है? खाद पे इन्हें सब्सिडी मिलती है, बीज पे इन्हें सब्सिडी मिलती है, और ये सारे बड़े किसान जो है छोटे किसान तक जाने नहीं देते इस चीज को, मंझले किसान तक नहीं जाने देते इस चीज को। गरीब कृषि मजदूर का शोषण करते हैं, उसको तनख्वाह तक नहीं पूरी देते हैं, और किसानों के ठेकेदार बन के बैठ गए ये। वाह रे! और तो देश में कहीं किसान है ही नहीं, सिर्फ हरियाणा के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इनके पास रह गए। ये जितनी इनकी रैलियों में अब आ रहे हैं ना, ये किसान नहीं है। ये वो मंद बुद्धि वाला भेजता है अपने वॉलंटियर्स को वहां पे। उनकी बहना जो है, वो बहना कल झाड़ू लगा रही थी, वो झाड़ू पकड़ना भी नहीं आता। और जो अराजकता फैलवाई जा रही है, तो फैलाई है अराजकता। इनको ठेका मिल गया है कि हर सड़क के ऊपर ये झंडे लेके नारे लगाएंगे और हर किसी को पीटेंगे। ये कोई पहली घटना हुई है?
पहले नहीं इन्होंने कई एमएलए को हरियाणा और मुजफ्फरनगर वगैरह के अंदर पीटा, कपड़े फाड़े, हमले किए? ये बड़े इनोसेंट है। ये सारे गुंडे बदमाश दुनिया भर के जो फिरते थे, जो आज चोर डकैती नहीं कर पा रहे हैं यूपी के अंदर, उनको वहां इकट्ठा कर लेते हैं और बोलते हैं हम किसान हैं। किसान बेचारा खेती कर रहा है। अगर किसान खेती नहीं कर रहा होता ना, तो जितनी एमआरपी में खरीद फरोख्त हुई है खेती की, उत्पाद की, वो नहीं हुई होती। असली किसान तो अपना खेती कर रहा है। ये राजनीति के भ्रष्ट लोग, जिस मंद बुद्धि की भ्रष्ट सत्ता हासिल करने के उसमें, उसकी तो बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि खो चुका है वो। और इनको और सत्ता का नशा चढ़ा है। टकैत का यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है। अब यूपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा ये टकैत। यूपी की जनता ऐसे लोगों को वोट देगी, ऐसे लोगों को जानेगी यूपी की जनता जो ये करवाते हैं। इनके बाप का राज हो गया है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा अधिकार है। अरे तुम्हारा अधिकार है क्या? दूसरों के अधिकार नहीं है इस देश के अंदर। सिर्फ गुंडागर्दी करने का अधिकार तुमको मिला हुआ है अराजकतावादियों के साथ मिलके, और किसी पे नहीं बोलेंगे। आतंकवादियों को ये बचाएंगे। जिनके वारंट इशू हुए थे उनको देशद्रोह के लिए उनके पोस्टर इन्होंने लगा रखे थे वहां पे गाजीपुर पे, कहां पे, ये पंजाब वाला कौन सा बॉर्डर है इधर, हरियाणा वाला सिंधु बॉर्डर पे, उनको छोड़ने के लिए। ये किसान है, ये मत मारी हुई है इनकी। करते रहे स्यापा इनका जो रोज करना है, पीटते रहे अपनी छाती। कभी कहता है बक्कल उतार दूंगा, कभी कहता है दिल्ली वालों समझ जाओ, कभी कहता है मीडिया वालों अब तुम्हारी बारी है। अरे तू क्या गवर्नर जनरल हो गया हिंदुस्तान का, या दाऊद का बाप हो गया है तू जो सबको धमकाएगा और तेरे गुर्गे सबको धमकाएंगे? मेरे तक को जो है थ्रेटनिंग कॉल करवाई गई मेरठ से। करवा लो भाई। एक आवाज तुम्हारे डर से रुकने वाली नहीं है। और एक आदमी को मार के तुम राष्ट्रवादी आवाजों को नहीं रोक दोगे, जो देश के हित की सोच रही है, जो युवा पीढ़ी की सोच रही है, जो आगे जाने की सोच रही है, जो आगे बढ़ने की सोच रही है, ना कि तुम्हारी तरह अपनी ठेकेदारी की सोच रही है। इस तरीके से राकेश टिकैत की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं बार बार पे लखीमपुर की घटना को लेकर। कभी कहते हैं कि अजय मिश्रा को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम पंचायत करेंगे और उसके बाद हमें जो करना है हम करेंगे। जिस तरीके से बातें ये लोग कर रहे हैं, ये लोग तब क्यों नहीं राय रखते? कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके में भी तो ट्रैक्टरों के द्वारा कितने सारे लोगों को मारा गया है इनके ही द्वारा। ये और शांतिपूर्वक, किस दिन से शांतिपूर्वक थे? एक दिन मुझे बता दो जब इनका कोई प्रदर्शन शांतिपूर्वक था। वो दिल्ली का देख नहीं लिया था ट्रैक्टरों वाला, 26 जनवरी वाला? हम शांतिपूर्वक रहेंगे, हमारा रास्ता मार्कआउट हो गया है। अरे नंबर 1 के झूठे हैं ये। इनके दिमागों की जो रिमोट है ना, वो कहीं और से बज रहे हैं। ये इन्होंने अपना हाल बना दिया है, गिरवी रख दिया है इन्होंने अपने दिमाग को, अपने देश को। और ये नहीं मालूम कि जो ये कर रहे हैं नुकसान, वो इन्हीं का सबसे ज्यादा होगा, इन्हीं का सबसे ज्यादा होगा। अराजकतावाद से जो खेलता है ना, पाकिस्तान का हाल देख रहे हो ना, तालिबानी तैयार किए थे ना, आतंकवादी तैयार किए थे ना, आज क्या हो रहा है वहां पे? यही हाल इन लोगों का होगा जो ये अराजकतावाद फैलाएंगे। जिस दिन नागरिक इस देश का उठ के खड़ा हो गया ना, आपके बहुत हो गया, बहुत सह लिया तुमको, उस दिन इन्हें पता चल जाएगा। लखीमपुर की घटना को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, कभी विपक्ष की तरफ से बयानबाजी होती है, कभी राकेश टिकैत तमाम तरीके के बयान देते हैं, और एक तरफ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि जो लोग आम जीवन को तहस नहस करने का प्रयास करेंगे तो वो लोग अपने को तैयार कर लें, क्योंकि सरकार पहले से ही तैयार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ भी ऐसी चीज़ें सरकार होने नहीं देगी। देखिए, लखीमपुर की जो घटना है, इसकी जड़ और तह तक जाना बहुत जरूरी है। 8 लोगों की मृत्यु कोई मजाक नहीं होता, और उसको बिल्कुल भी जो है ढिलाई से नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि जितने भी
तथ्य सामने आ रहे हैं, जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं, मैं उस बात को सोच रहा था कि अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूं और मेरे को भीड़ मेरे ऊपर पत्थर फेंक दे या मेरे ऊपर वो कर दे तो मैं क्या करूंगा। देखिए, कई चीजें होती हैं जिसे इंस्टेंट रिएक्शन बोलते हैं, तत्कालिक। वो जिसने भी कुचला है, चाहे वो मंत्री का बेटा है, चाहे कोई और है, ड्राइवर है या जो भी है, वो ये सोच के नहीं चला होगा कि मुझे रास्ते में कुचलना है किसानों को। वो ये नहीं सोच के चला होगा। लेकिन ये मत भूलिएगा, ये किसान के नाम पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वहां पे, ये सोच के चले थे कि हमें हर किसी की ऐसी तैसी करनी है। तो उस परिप्रेक्ष्य में जब जांच एजेंसियां एक जांच कर रही हैं, सरकार उत्तर प्रदेश की जांच करा रही है, एसआईटी कर रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है उसके ऊपर स्यू मोटो लेकर के, या मजाक नहीं, अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लिया। वो कह रहे हैं कि जांच हो, ये हो, तो ये तो जांच से पहले ही जो है इन लोगों का, इनका ये तरीका बन गया है। जैसे वो मंदबुद्धि का था ना तरीका, चोर 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 चिल्लाते चले जाओ, तो पहले से ही वो कर दो। अरे वो प्रजापति मिश्रा का केस याद है आपको, यूपी में है, अखिलेश के टाइम पे इनका कांग्रेस का, और जब उनका गठबंधन था तब इन्हें कोई चिंता नहीं थी, तब इन्हें कोई वो नहीं थी शर्म किसी चीज की। और 50 केस और ऐसे निकल जाएंगे। मुझे आज तक याद है महाराष्ट्र के अंदर रेप हुआ था उसका, यूथ कांग्रेस की ऑफिस बेरर का, क्या एक्शन लिया था इन्होंने उस पर। तो ये जो इनका तरीका है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये नहीं चलेगा। लखीमपुर की जांच हो रही है, जो भी दोषी है लखीमपुर के अंदर उसे सजा मिलेगी, और दोनों दो तरफ के दोषियों को सजा मिलेगी, कुचलने वालों को भी और जो कार से निकाल के मारा है जिन लोगों को। वैशीपन वो है, ये नहीं होगा कि एक को तो आप कह दे वैशी है जिनने कार से दबा दिया, और दूसरे वाले बड़े सभ्य हैं, वो जो डंडों से मार दिया गरीब लोगों को, वहां पे 5 लोगों को, वो बड़े सभ्य हैं, वो बड़े शांतिपूर्ण हैं, गांधीवादी हैं, वो इनोसेंट है। वो ये एक तरफा अराजकता जो है, ये एक तरफ का अराजकता जो है, अभी तक इसका सरकार ने जवाब नहीं दिया। यही मत भूलिए, ये अखिलेश यादव जिसने गढ़वाल से आ रहे लोगों पे गोलियां चलवाई थी उत्तराखंड के समय पे, उन्हें मरवाया था, कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, उनको मरवाया था, सरकारी हुक्म से मरवाया था। आज यहां पे न्याय न्याय की बात कर रहे हैं। अरे सबसे पहले तो मुकदमे इन पे चलने चाहिए। जब ये सत्ता में थे, इन्होंने कितनों पे गोलियां चलवा के उनको मरवाया। जब ये सत्ता में है तो ये सत्ता की तरफ से मारेंगे। और यहां एक अगर दुर्घटना होती है तो उसका दोष सारा सरकार के ऊपर है, इनके ऊपर नहीं है कुछ भी। ये बगलों की टोटियां भी उतार करके ले जाएंगे। वारे समाजवादी, जवाब नहीं तेरा, ये समाजवाद है तेरा कि खुद तुम अपने जमाने में गोलियां चलवा दो और अब कोई दुर्घटना हो गई है तो उसको ये कहो कि सरकार करवा रही है। अरे अपने चेहरे देखो जाके, पहले राहुल गांधी अपने खानदान के चेहरे देखो। तुम्हारे खानदान ने हिंदुस्तान का कितना नुकसान किया है सन 47 से आज तक। अपने खानदान को देख लो पहले, उसके बाद में बात करना। धन्यवाद सर।